हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप की हार के बाद से एक सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि इंडिया का अगला कप्तान कौन। टी20 क्रिकेट में बीसीसीआई ने अब डिसाइड कर लिया है कि इंडिया का अगला कप्तान टी20 क्रिकेट में कौन होगा और साथ में ओडीआई क्रिकेट पर भी बड़ा फैसला लिया जा रहा है। बीसीसीआई ने ये चीज फाइनल कर ली है ऑलमोस्ट, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मन जो बनाया है वो हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने का मन बनाया, यानी टी20 के साथ साथ वनडे क्रिकेट की कप्तानी देने के बारे में भी बीसीसीआई विचार कर रहा है। इस बारे में हार्दिक पांड्या से भी बात हुई है, उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा वक्त मांगा है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि उनकी फिटनेस के इश्यूज रीसेंट पास्ट में बहुत सारे रहे हैं। तो टी20 क्रिकेट में कप्तानी कर सकते हैं। टी20 मैचेस भी अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा नहीं खेले जाएंगे क्योंकि ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप का साल है। लेकिन 50 ओवर के वर्ल्ड कप खेलने के साथ साथ 50 ओवर की क्रिकेट खेलने के लिए भी क्या हार्दिक पांड्या की वो फिटनेस है कि वो 50 ओवर की क्रिकेट लगातार खेल सकते हैं, हर मैच खेल सकते हैं, कप्तानी कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, फील्डिंग कर सकते हैं। और सेम चीज आपको टी20 क्रिकेट में भी करनी है। फिर आईपीएल को लेकर के उनकी कमिटमेंट जो है, क्योंकि वो गुजरात टाइटंस की टीम के कप्तान है, तो वहां भी कोई मैच मिस करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा वक्त मांगा है उस चीज के लिए। आगे डिटेल में आपको ये खबर पूरी बताएंगे। आप सब नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये खबर 21 तारीख की शाम को एएनआई की तरफ से ब्रेक की गई और कहा गया है कि ये सोर्सेस के हवाले से खबर आई है। लेकिन चांसेस इस चीज के तो पूरे थे कि हार्दिक पांड्या टी20 की कप्तानी करेंगे और इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन कुछ दिन पहले एक खबर और आई थी कि बीसीसीआई जो है वो इंडियन क्रिकेट को आगे कैसे लेके जाना है उसको लेकर के रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ मीटिंग करेगी। अगर हार्दिक पांड्या ओडीआई टीम के कप्तान बनते हैं तो फिर रोहित शर्मा का क्या वो टीम में रहेंगे, कप्तानी से जाएंगे, और आगे फ्यूचर कैसे देखा जा रहा है ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि एक साल बाद, एक साल से भी कम का वक्त बचा है आपको 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है। तो क्या ऐसे में ये डिसीजन इस वक्त लिया जाएगा, अभी से एप्लीकेबल होगा, या ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद से एप्लीकेबल होना चाहिए, उसको लेकर कोई खास क्लियरिटी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि इंडिया की नई सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट भी होना है जो 27 तारीख तक अनाउंस हो जाएगी। वो नई सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि आने वाली श्रीलंका सीरीज के लिए भी टीम चुनी जानी है, उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है। तो जो भी सीरीज है उसके लिए नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम सिलेक्शन करेगी। लेकिन उससे पहले नई सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 27 तारीख तक हो जाएगा। अब ऐसे में अगर हार्दिक पांड्या को ओडीआई की कप्तानी दी जाती है तो क्या उनके पास वो पर्याप्त मौका है, टाइम है जिसमें वो अपनी टीम बना सकते हैं और इंडिया को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? जैसे मैंने कहा था कि फिर रोहित शर्मा का क्या, क्योंकि रोहित शर्मा की टी20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप उनकी वनडे की कप्तानी जज कर रहे हैं। जो फॉर्मेट मिक्स करने की बात बीच में बहुत चली थी वो चीज अब कप्तानी में भी लागू हो रही है। एक वक्त था जब आप बिल्कुल डिसीजन नहीं ले रहे थे, कोई कप्तान आप अनाउंस नहीं कर रहे थे, उप कप्तान आप बना नहीं रहे थे, और अब आप सडनली इतना बड़ा फैसला लेने लग गए हैं कि आप रोहित शर्मा को टी20 क्रिकेट से तो हटा ही रहे हैं, जो मैं समझता हूं बिल्कुल जायज है। लेकिन क्या वनडे क्रिकेट से हटाना जायज है? मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं। जो गलती शायद आपने विराट कोहली को हटाते हुए की थी, और आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको पछताना पड़ता है कि काश विराट कोहली ही हमारे आज के दिन कप्तान होते तो हम इतना क्राइसिस से नहीं गुजरते। तो अब रोहित शर्मा के साथ वनडे क्रिकेट में इतनी बड़ी गलती मत करिए। कुछ महीनों की बात है, यानी एक वर्ल्ड कप जरूर है, और रोहित शर्मा इज मोर देन कैपेबल कि वो एक टीम बना सकते हैं, चला सकते हैं और आपको वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। टी20 क्रिकेट में मैं मानता हूं उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, शायद जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए, और वो एमएस धोनी स्कूल ऑफ क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। जैसे एमएस धोनी की टीम आईपीएल में एक्सपीरियंस प्लेयर, डैड्स आर्मी लेकर के भी आईपीएल जीतती रही। लेकिन वनडे क्रिकेट की बात जो है इसको आप टी20 की तरह समझ के मत चलिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट जरूर आएगा और यहां पर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर की भी जरूरत पड़ेगी। और साथ में दूसरा फैक्ट आपको यह भी याद रखना चाहिए कि रोहित शर्मा की कप्तानी जब से उनको मिली है,
इंडिया की टीम इंजरीज से बहुत ज़्यादा परेशान रही है। दूसरा, खुद उनकी गलती भी है कि वो अपनी फिटनेस पर उतना काम उन्होंने नहीं किया जितना फिट उनको होना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा दौरों पर उनको खुद होना चाहिए था। वो सारी गलतियां उनकी कप्तानी में ज़रूर, मैं मानता हूं कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ज़रूर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हार्दिक पांड्या को जिस बेसिस पर कप्तान बनाने की बात हो रही है कि उन्होंने गुजरात के लिए एक आईपीएल का टाइटल जिताया है, तो वो बेसिस फिर रोहित शर्मा के साथ 5 गुना है। सो आइडियली ये होना चाहिए वनडे क्रिकेट में कि इनको रोहित शर्मा को अप टू द वर्ल्ड कप जो है कम से कम कप्तान जरूर रखना चाहिए। साथ में उप कप्तान तो ग्रूम कर लीजिए भाई साहब पहले, क्योंकि आप पिछले बहुत सालों से आपने उप कप्तान ही ग्रूम नहीं किया। वो चाहे आप हार्दिक पांड्या को करें, चाहे आप नए खिलाड़ियों की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि एक चीज मेंशन की गई है इस खबर में कि बीसीसीआई चाहती है कि हम अब लॉन्ग टर्म कप्तान की तरफ सोचें। और लॉन्ग टर्म कप्तान की तरफ अगर आप सोच रहे हैं तो हार्दिक पांड्या आपको कितने साल और कप्तानी में सर्व कर पाएंगे इंडिया के लिए? खुद 29 साल के हैं। ये हमारी क्रिकेट में एक रिवाज है कि 28-29 साल के बाद ही हम किसी को कप्तानी का मटेरियल मानते हैं। क्यों नहीं हम 25 साल के प्लेयर को कप्तानी का मटेरियल कंसीडर कर सकते हैं? जब दुनिया में इंग्लैंड को हम देखते हैं कि वो 18 साल के लड़के को टेस्ट में डेब्यू करा देते हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट में ये चीज़ें गायब हो गई हैं। एक दौर था जब हम करते थे और शायद सक्सेसफुल भी हुए। बहुत सारे हमने यंग खिलाड़ियों को 19, 20, 22 साल की उम्र में डेब्यू कराया और वो इंडिया के लिए बड़े प्लेयर बने। आप युवराज सिंह से लेके, सहवाग से लेके, हरभजन से लेके, तमाम एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं उस चीज के। तो ऐसे में अब शायद चाहिए आपको आप एक सही उपकप्तान ग्रूम करें। वो हार्दिक पांड्या तो फिर नहीं हो सकते, क्योंकि एक साल और जाता जाएगा और उनकी फिटनेस को लेकर अनश्योर है। टी20 की कप्तानी उनको दीजिए, दैट इज फाइन। चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। आप किसी इंडिविजुअल प्लेयर को पिक मत करिए कि ये प्लेयर है तो यही है। आप ब्रांडिंग, पोजीशनिंग और इन सब नज़र से मत देखिए। आप इसको क्रिकेट की नज़र से देखिए कि कौन सा खिलाड़ी आपको लंबे टाइम तक सर्व कर सकता है, और आगे आप अभी जिसको उपकप्तान बना के ग्रूम करेंगे और इंडिया की कप्तानी फिर वो आपको आगे चल के करता हुआ नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका उपकप्तान रहता है और बाद में जब कप्तानी का नंबर आता है तो फिर उसका नंबर कट जाता है, फिर अगला बंदा जो है वो लाइन में आ जाता है और उपकप्तानी एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, और प्रोसेस के थ्रू जाके आपको प्लेयर सेलेक्ट करना चाहिए। आप जिसको भी सेलेक्ट करें, आप क्यों नहीं श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट कर सकते? आप किसी प्लेयर की जगह को तब तक सर्टेन नहीं मानते जब तक वो बहुत बड़ा ब्रांड ना बन जाए। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। श्रेयस अय्यर पिछले 2 साल में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, अभी भी उस लड़के की इंडियन क्रिकेट में जगह, ओडीआई क्रिकेट में आपने कंफर्म नहीं की। अभी भी आप उस चीज को लेकर अनश्योर हैं। आप क्या चाहते हैं एक प्लेयर से कि वो क्या करके दिखाए, उसके बाद आप उसको जो है टीम में परमानेंट जगह देंगे। उनकी जगह को लेकर बार बार क्यों सवाल उठाए जाते हैं? और श्रेयस अय्यर भी आगे के लिए आपके एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं कप्तानी के, क्योंकि दिल्ली की टीम की कप्तानी उनको मिली थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन दिल्ली की टीम को चलाया। उसके बाद अब वो केकेआर के कप्तान हैं, आगे परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उस पर भी डिपेंड करेगा। टीम के कप्तान रहेंगे तो वहां से भी कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। और इतिहास गवाह है इस चीज का कि एक्सेप्शनल प्लेयर, एक्सेप्शनल कप्तान बहुत कम बने हैं। आप पुराने कप्तानों से देखेंगे, क्लाइव लॉयड से लेके, स्टीव बॉ से लेके एमएस धोनी तक, लिमिटेड एबिलिटी वाले प्लेयर बहुत एक्सेप्शनल कप्तान बन के निकले हैं कहीं ना कहीं। तो श्रेयस अय्यर भी इंडिया के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। और ज़्यादा यंग प्लेयर की तरफ आपको देखना है तो फिर ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बारे में भी सोचा जा सकता है। यह था दोस्तों ओवरऑल वीडियो। आप सब बताइए जरा कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कि इंडिया का अगला उपकप्तान, पहले बनाइए फिर कप्तान बनाइए, तो आप किसको देखना चाहेंगे, पहले उपकप्तान बनते हुए या फिर कप्तान बनते हुए? अगर बीसीसीआई उस प्रोसेस में नहीं जाती और सीधा रोहित और हार्दिक में डिसाइड करती है तो रोहित और हार्दिक में भी बताइए अगले अप टू द 50 ओवर वर्ल्ड कप आप किसको देखना चाहेंगे कि वो आपको 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंडिया का कप्तान दिखाई दे। ये था ओवरऑल वीडियो। आपको पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।